बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अब इसमें हम फिज़िक्स की डेफिनेशन और फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिज़िक्स की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास फिज़िक्स आई। जब इंसान दुनिया में आया था तो इसने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखा। इसने बहुत से प्रोसेसेस देखे तो इसने सोचा कि ये कैसे हो रहे हैं। इसके माइंड में बहुत से क्वेश्चन आए। ठीक है, जब उसने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है, जब वो टॉप से बॉटम पे गिरता है तो वो किस तरह से गिरता है। कुछ चीज़ें पानी की सतह के ऊपर तैरती हैं, कुछ पानी के अंदर डूब जाती हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें अगर हवा में उड़ रही हैं तो वो क्यों उड़ रही हैं। इसके लेक्चर को उसने देखा गया। ठीक है, तो इंसान ने तरह तरह की चीज़ें देखी, प्रोसेस देखे, तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आता है। फिर उसने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि दिन रात में कैसे बदल रहा है, रात दिन में कैसे बदल रही है। ठीक है, इस तरह के बहुत से उसके माइंड में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए और उसने उन सारे क्वेश्चन पे सर्चिंग करनी स्टार्ट की। उनके जवाब ढूंढने के लिए उसने बहुत ज़्यादा काम करना स्टार्ट किया। उसने अपनी सेंसेस का इस्तेमाल किया और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किए। तो उसके पास बहुत सारी मालूमात आई। तो उसने सारी मालूमात को उसने सारी मालूमात को जगह इकट्ठा कर दिया। ठीक है, जिसको कहते हैं नेचुरल फिलोसफी। सबसे पहले साइंस नहीं थी। ठीक है, साइंस की बुनियाद तो ये रख ही रहे थे, लेकिन तब इस साइंस को साइंस नहीं कहा जाता था। शुरू में उसको कहा जाता था नेचुरल फिलोसफी का नाम दिया गया। जो भी उन्होंने मुशाहदात और एक्सपेरिमेंट किए, जिस जगह उन्होंने रखा, उसको नेचुरल फिलोसफी का नाम दे दिया। अब तो हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। ये पहले ऐसे नहीं थे। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक सब्जेक्ट में रखेगी, जिसको नाम दिया गया नेचुरल फिलोसफी का। फिर देखा गया कि ये जो नॉलेज है ये बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, ये इतना ज़्यादा हो गया था कि इस नॉलेज को अब नेचुरल फिलोसफी में रखना मुश्किल हो गया था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस नेचुरल फिलोसफी को भी दो हिस्सों में डिवाइड करवा दिया। ठीक है, एक को उन्होंने नाम दे दिया फिजिकल साइंस का, दूसरी को नाम दे दिया बायोलॉजिकल साइंस का। अब फिजिकल साइंस के अंदर उन्होंने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को रखा। ठीक है, जो नॉन लिविंग, जब हम किसी नॉन लिविंग चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसको उन्होंने उस फिजिकल साइंस में रख दिया। जबकि जब लिविंग थिंग्स वगैरह की स्टडी हो रही थी तो उसको उन्होंने बायोलॉजिकल साइंस के अंदर रख दिया। उसके अलावा जब इन पे काम करना स्टार्ट किया, फिजिकल साइंस पे, बायोलॉजिकल साइंस पे, तो फिर मज़ीद इतना इल्म, इतना नॉलेज बढ़ गया कि इनको इनमें भी रखना मुश्किल हो गया। तो फिर क्या किया, जो फिजिकल साइंस थी उसको भी मज़ीद डिवाइड करवा दिया गया। ठीक है, उसकी भी मज़ीद ब्रांचेस बना देगी, जिसमें से कुछ लिखी हैं जैसे कि जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ये हमारे पास वो सारे ब्रांचेस थे जो नॉन लिविंग के साथ डील करती थी। तो उसके बाद जो बायोलॉजिकल साइंस थी उसकी भी डिवीजन की गई। ठीक है, उसमें भी उन्होंने क्या किया कि उसको भी मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड करवा दिया, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी और बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा उन्होंने ब्रांचेस बना ली, ताकि ये जो सारा इल्म है इसको हम आसानी से अपने ईजीली इन सब को हम स्टडी कर लें। आइए देखते हैं। ये तो कुछ हिस्ट्री थी कि किस तरह से साइंस की बुनियाद रखी। ठीक है, साइंस पहले नेचुरल फिलोसफी थी, उसके बाद उसका नॉलेज बढ़ने की बुनियाद पे उसको क्या किया, अलग अलग डिवीजन के अंदर डिवाइड करवा दिया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की क्या डेफिनेशन है। फिजिक्स डील्स विद द मैटर, एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब देखा जाए तो जो फिजिक्स है ना, ये स्टडी ऑफ नेचर है। ठीक है, जो हमारी नेचर में, जो हमारे आसपास सारे प्रोसीजर्स वगैरह हो रहे हैं ना, ये सारे हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो जो फिजिक्स की डेफिनेशन में वर्ड मैटर है और एनर्जी है, इसका क्या मतलब है। अब हम हैं, ये पूरी कायनात के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैटर है। अब हमें पता है एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। दूसरा, ठीक है, जो मैटर है वो किस तरह से हमें काम करके दे रही है। अब देखें ना, अगर एक पंखा चल रहा है, ठीक है, तो क्या, तो वो हमारे पास मैटर है। फैन क्या मैटर है। फिर फैन क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, हुआ ना मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशन। इसी तरह जब बॉम्ब होता है, ठीक है, जब बॉम्ब फटता है तो क्या होता है, पहले उसका ज़रा सा मास होता है, जब वो फटता है तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में अपने अंदर से हीट निकालता है। तो इसका मतलब जो बॉम्ब था वो कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी थी। ठीक है, उसने एनर्जी को एक जगह इकट्ठा किया हुआ था, जब वो फटा तो सारी एनर्जी रिलीज होगी। तो किस तरह से मैस और एनर्जी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इनके अंदर क्या रिलेशनशिप है, वो सारा कुछ हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर।
जो आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन थी E इज इक्वल टू mc², ठीक है, मैथ एनर्जी का जिसमें रिलेशनशिप बताता है, वो हम उस इक्वेशन से भी सारी फिजिक्स की समझ ले सकते हैं। अब जो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर हमने डिफरेंट किस्म के फोर्सेस डिस्कस करनी होती है, लॉज डिस्कस करने हैं, चीज़ों के स्ट्रक्चर देखने होते हैं, इसी तरह के बहुत ज़्यादा हमने थ्योरीज वगैरह को फिजिक्स के अंदर स्टडी करना होता है जो हमारी नेचर में पाई जाती हैं। अब ये तो फिजिक्स की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। अब ये जो साइंस हमारे पास आई, ठीक है, जो हमारे पास साइंस आई इसकी कुछ बाउंड्रीज थी, जिसकी जो इसकी 3 मेन बाउंड्रीज थी वो हमने नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है। फ्रंटियर्स का मतलब होता है बाउंड्रीज, और ये क्या है, ये हमारे पास ऐसे समझ लीजिए जैसे हार्ट है साइंस का। ये जो बाउंड्रीज हैं ये हार्ट का काम करती हैं साइंस के लिए। इसमें सबसे पहले हमारे पास है वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज साइज ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारे पास यूनिवर्स आ जाता है। ये हमारे पास पहले बाउंड्री है, ठीक है, पहला फ्रंटियर है फंडामेंटल साइंस का। सेकंड हमारे पास क्या है, वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास स्मॉल साइज़ के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, साइज़ के ऑब्जेक्ट हैं जिनको हमने डिस्कस करना होता है। उसके बाद वर्ड ऑफ मीडियम साइज ऑब्जेक्ट, अब जैसे कि कायनात में, ठीक है, ये जो भी हमारा जिस्म है, हमारा जिस्म डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से लेके हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, बुक्स, ये सारा कुछ क्या है, ये हमारे पास मीडियम साइज़ की चीज़ें आ रही हैं, जिसके हम कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स मैटर की स्टडी। तो हम वो कम्प्लेक्स मैटर की स्टडी करते हैं किसमें, वर्ड ऑफ मीडियम साइज ऑब्जेक्ट, जो कि मॉलिक्यूल से लेके अर्थ तक हो सकते हैं। ये फ्रंटियर्स है फंडामेंटल साइंस के। अब 19th सेंचुरी के एंड पे ये सोचा जा रहा था कि अब जो साइंस ही ना वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब जो फिज़िक्स है ना, फिज़िक्स भी सारी हमारे पास आ चुकी है, इसमें मज़ीद कोई चेंज वगैरह नहीं हो सकता, ठीक है। जो डिस्कस होना था वो सारा कुछ हो गया, ये सोचा जा रहा था 19th सेंचुरी के एंड तक। लेकिन जैसे 20th सेंचुरी हमारे पास 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट काम किए कि उन्होंने मज़ीद उसके अंदर ना एडिशन करते गए। तो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने काम किया 20th सेंचुरी के आगाज़ में, तो हमारे पास फिर आगे मज़ीद फिज़िक्स की ब्रांचेज आ गई, और उन ब्रांचेज में से ये कुछ ब्रांचेज यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फिज़िक्स हो गया, पार्टिकल फिज़िक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। इनको हम फर्स्ट ईयर की बुक में और सेकंड ईयर की बुक में सारा कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब न्यूक्लियर फिज़िक्स में क्या होता है कि हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की स्टडी मतलब न्यूक्लियस किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, न्यूक्लियस का साइज़ क्या है, ठीक है। इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो न्यूक्लियर फिज़िक्स में स्टडी की गई। पार्टिकल फिज़िक्स, अब सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स ही नहीं होते, ठीक है। पार्टिकल्स में इनके इससे भी मज़ीद छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास मेसॉन्स, पाइऑन्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि अभी हमें समझ नहीं आएगी। तो जैसे जैसे हम आगे फिज़िक्स को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इन सब की समझ आएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम चीज़ों की वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोई कौन सी चीज़ की कितनी स्पीड है, कौन सी चीज़ इस वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। तो इस तरह करके हम इसमें जो ये चीज़ों की वेलोसिटी वगैरह होती है वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स, अब इसके अंदर हम सेमीकंडक्टर वगैरह की स्टडी करेंगे। ये एक चैप्टर नेक्स्ट आएगा और इंशाल्लाह हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अब जो फिजिक्स है, फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस माना गया कि सारी साइंसों को ना बुनियाद देती है, ठीक है। इस फिज़िक्स के अलावा जितनी भी साइंसें हैं ना, उसमें कोई ना कोई किरदार फिज़िक्स का लाजमी होता है। फिज़िक्स उनको थ्योरी प्रोवाइड करती है, डिफरेंट किस्म के लॉज देती है, ठीक है। हर चीज़ मतलब प्रोवाइड करने की फ़िज़िक्स कोशिश करती है उन दूसरी ब्रांचेस को। तो इसलिए फ़िज़िक्स को कहा जाता है फिज़िक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेज एंड प्रोवाइड अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस एंड लॉज। जैसे कि हमारे पास जियो फिजिक्स हो गई, बायो फिजिक्स हो गई, एस्ट्रो फिजिक्स हो गई, लाजमी फिजिक्स हमें कोई ना कोई लॉज में देती है, ठीक है। उसके बाद बायो फिजिक्स, बायो तो लिविंग जानदारों के लिए होती है, लेकिन उसमें भी फिजिक्स की मदद से फिजिक्स लाजमी है, फिजिक्स की मदद से हम उसमें स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास था कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, और जो जो इसमें हमने थोड़ा थोड़ा ब्रांचेस को डिस्कस किया, आगे जाके हम इन पर डिटेल में बात करेंगे।